अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, ईरान और इसराइल अमेरिका में तो जंग लगी है, मगर पाकिस्तान बगैर जंग के किस तरह तबाह हो रहा है ये भी आप लोग सोचो ना कि पाकिस्तान क्यों गर्क होता जा रहा है। जंग इसराइल और ईरान के अंदर लगी हुई है। 55 रुपए लीटर यहाँ तेल उठा दिया गया है। अभी कह रहे थे कि 30 दिन का तेल बाकी है। तो भाई, अगर आप लोगों ने 30 दिन का तेल सस्ता लिया हुआ तो कौम को भी सस्ता दो ना। तो आपने 55 रुपए लीटर पहले से ही क्यों उठा दिया। भाई, ये हराम खोरियां आप लोगों के सर पे होंगी। इस कौम को सोचना चाहिए। अब आप लोगों को ये जो जहाज लिया है मरियम नवाज साहिबा ने, 12 से 14 अरब रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है जहाज की जो खरीदा है इन्होंने। अब उसके ऊपर जो गैर मुल्की 2 पायलट रखे हैं, एक की 32,000 रुपए महाना, $32,000 महाना, और दूसरे की 38,000 रुपए डॉलर महाना उसकी यानी कि तनख्वाह है। अगर उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें, वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए 2 पायलट्स की तनख्वाह बनती है। अब यहां से सोचो कि आप लोग खुदकुशी करके यहां से जाते हो, अपने बच्चों को खुदकुशियां करवाते हो। आप लोग इनकी अयाशियां देखो। अब वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो महाना उन पायलट्स को तनख्वाह दी जाएगी, उनसे कितने गरीब घरानों के बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया जा सकता है। उनको स्कूल की कापियां किताबें लेके दी जा सकती हैं, उनको स्कूल की वर्दियां लेके दी जा सकती हैं। मगर नहीं, इस कौम के नसीब के अंदर खुदकुशियां हैं। भाई, इससे ज्यादा हलाकतें ईरान में नहीं हो रही जहां पे जंग लगी हुई है। उससे ज्यादा हलाकतें खुदकुशियां पाकिस्तान में हो रही हैं। पंजाब 80% खुदकुशियों के साथ सहरे फहरिस्त है, जो कि खुदकुशियों में टॉप पे जा रहा है माशाल्लाह से। और आप देख रहे हो ईरान को, ईरान के अंदर जितनी भी बमबारी हो गई है, अभी तक 2000 के राउंड बाउंड लोग शहीद हुए हैं। यहाँ 80% खुदकुशियां अकेले पंजाब की हैं। बाकी मैं बता नहीं सकता कि बलूचिस्तान में लोग कितने मारे जा रहे हैं, केपी के और सिंध के अंदर कितने यानी कि लोग खुदकुशियां और मारे जा रहे हैं। आप लोग पता है ईरान और उसकी देख रहे हैं, वो जंग ईरान लड़ता रहेगा और ना वो हारेगा, वो कौम है। मगर ये कौम नहीं है, ये जानवरों के ऊपर जो हुकूमत हो रही है ना, इनका अंदाजा लगाओ कि ये कहां पे खड़े हैं। ये मरियम बीबी जो खुदा के बंदो मेकअप मेकअप करती है ना, इसके अंदर आप लोग अंदाजा लगाएं कि कितने गरीब बच्चों को यानी कि आप लोग कफालत कर सकते हैं, बेवाओं की कफालत कर सकते हैं। आप लोगों के ये लोग कहां पे ले आए हैं, किस नहज पे ले आए हैं, इधर ये कभी भी नहीं आने देंगे। 55 रुपए का बम जो तेल का गिराया गया है पाकिस्तानियों के ऊपर, खुदा के बंदो अभी कहीं भी दुनिया के अंदर तेल महंगा नहीं हुआ। महंगा जब आएगा वो तकरीबन 20 से 30 दिन के बाद यहाँ पे जहाज आएगा। अगर महंगे तेल का आया तो ये 7 दिन की जंग के अंदर ही इन्होंने क्यों महंगा कर दिया। जिन मुल्कों के अंदर जंग लगी है वहां तो अभी महंगाई भी नहीं है, वहां तो लोग अभी चीखो पुकार भी नहीं शुरू हुई। मगर इस लुटेरों को, यहाँ के लुटेरों को लूट मार करने का मौका मिलना चाहिए। इमरान खान साहब के दौर के अंदर 1 रुपए या 1.5 रुपए तेल बढ़ता था ना, तो ये लुटेरे चीख उठते थे। आज 55 रुपए पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना तेल ने कभी जंप नहीं लगाया। अब ये कहेंगे जी जंग है। जंग भाई ये 7 दिन की क्यों है, 30 दिन का तो जखीरा पाकिस्तानियों के पास होता है। मगर आप लोगों को लूटने का मौका चाहिए भाई। ये पाकिस्तानियों, ये सोचो तुम्हारी हड्डियों का जो गुदा है ना, अब उसको निकालना शुरू हो गए हैं। खुदा की कसम, आप लोग अगर दुनिया में भी जलील होकर मर रहे हो ना, यहाँ खुदकुशियां और अपने बच्चों को खुदकुशी करके मार रहे हो, आप लोगों की आखिरत में भी छतरौल है, वहां भी छितर पड़ेंगे कि आप अपने हक के लिए क्यों नहीं खड़े हो सके। आप लोगों ने खुदकुशी करना क्यों पसंद की। आप वो कौम हो यानी खुदकुशी कर लोगे, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाओगे। इस नहज पे इन लोगों को पहुंचा दिया है। यहाँ पाकिस्तानी जो डिप्रेशन के अंदर हैं, 9 करोड़ 24 करोड़ में से 9 करोड़ लोग डिप्रेशन के अंदर जा चुके हैं। मगर यहाँ की कौम फिर उसी तरह की सोई हुई है। ये कहेगी ईरान और अमेरिका की जंग, असल जंग तो भाई पाकिस्तान में है। जो आप लोगों को लूटा जा रहा है, आप लोगों को कर्जई किया जा रहा है, आप लोगों को कर्जों के अंदर डुबो दिया गया है। इन अशराफिया की अयाशियां खत्म नहीं हो रही। ये आप लोगों के टैटवे को, गले को उसी तरह जोर से दबाते जा रहे हैं, और आप भी अपना गला बड़े प्यार से उनके आगे कर रहे हो कि दबाओ। आप लोगों का गला दबाते हैं, आप लोग अपने बच्चों का दबा देते हो। यानी अल्लाह की तरफ से भी आप लोगों के ऊपर लानत होती है। दोस्तों, ये इस नहज के ऊपर मुल्क को पहुंचा दिया गया है। और जहां जिस मुल्क के अंदर PIA यानी कि कौड़ियों के बहुत 10 अरब रुपए में सारा PIA बेच दिया गया, और 14 अरब रुपए में एक रानी साहबा का जहाज लिया गया, और उसके ऊपर जो पायलट रखे गए उनकी महाना तनख्वाह 2 करोड़ 10 लाख रुपए
रुपए बनती है। अब आप लोगों की हड्डियों में से क्या कुछ निकाला जा रहा है, ये आप लोगों को फील होना शुरू हो जाएगा। ये जो 55 रुपए लीटर तेल महंगा किया है, खुदा की कसम आप लोग ईरान की जंग भूल जाओगे। आप लोगों को अपनी जंग याद आएगी कि हमारे साथ क्या ऐसे जंगी हालात में भी नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। आप लोगों को खुर्दो-नोश की चीज़ या जो डेली की रूटीन के ऊपर है वो ख़रीदना मुश्किल हो जाएंगी। आप घी, चीनी, ये जो खुराक, आटा दाना खाते हैं ना, अपनी खुराक डेली की जो मैं रूटीन बता रहा हूँ, वो आप वो नहीं खा सकेंगे। इस तरह के हालात जंग वाले मुल्कों में भी नहीं होते जो आप लोगों के पाकिस्तान में नसीब होंगे। आप ईरान और अमेरिका की जंग पे ध्यान रखें, अपने मुल्क की जंग पे ध्यान न करना, कहीं आप लोगों की आंख खुल जाए। दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।